नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति हम पढ़ रहे थे और आज राजस्थान की कला और संस्कृति में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख मंदिर। देखो, राजस्थान के प्रमुख मंदिर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस टॉपिक को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए दो भागों में बांट लेंगे। सबसे पहले तो मंदिरों के बारे में सामान्य परिचय देखेंगे, बेसिक मोटा मोटी बात है वो देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर। देखो, सबसे पहले पॉइंट पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मंदिर की यदि हम लोग बात करें तो बेसिकली ये जैसे आप हिंदुस्तान देख रहे हो, ये भारत का मानचित्र है। हमारे हिंदुस्तान में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ प्रचलित हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, मंदिर निर्माण की शैलियाँ। मंदिर निर्माण की मुख्यतः 3 शैलियाँ प्रचलित है। देखिए, ये उत्तर भारत है। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की नागर शैली है। कौन सी शैली है? नागर शैली। यदि हम बात करें, ये दक्षिणी भारत है। दक्षिणी भारत देश है। दक्षिणी भारत देश है द्रविड़ शैली। दक्षिणी भारत में द्रविड़ शैली में मंदिर बने हैं। उत्तर भारत में नागर शैली, इसका दूसरा नाम आर्यवर्त शैली भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर भारत का नाम आर्यवर्त था। तो आर्यवर्त या नागर शैली दक्षिणी भारत की देश है। दक्षिणी भारत देश है द्रविड़ शैली। मध्य जो भारत है, मध्य भारत की यदि हम बात करें तो मध्य भारत की जो शैली है उसको हम बेसर शैली बोल सकते हैं। बेसर शैली, क्योंकि गुजरात के चालुक्य राजाओं ने ज़्यादा मंदिर बनाया था, इसलिए उसको चालुक्य शैली भी कह सकते हैं। तो मध्य भारत की बेसर शैली या चालुक्य शैली। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी मध्य भारत की। मध्य भारत में बेसर या चालुक्य शैली। ये हो जाएगा नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत की आर्यवर्त शैली या नागर शैली। ये साउथ इंडिया की द्रविड़ शैली या द्रविड़ शैली। देखो, इसमें मंदिर भाई नाम तो मैंने शैलियों के लिख दिए कि मंदिर किस टाइप से बनते हैं। तो नागर शैली की जो खास बात है वो मंदिर इस टाइप से बनते हैं। नागर शैली ये मान लो, है ना। तो ये जो नागर शैली के जो मंदिर बनते हैं ना, वो होते हैं पीरा जो शिखर युक्त होते हैं। नागर शैली के जो मंदिर होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? शिखर युक्त होंगे। शिखर युक्त होंगे। ये जैसे मान लो शिखर युक्त मंदिर है, तो नॉर्मली इस टाइप के मंदिर आपको उत्तर भारत में मिलेंगे। और ये जो मंदिर है वो नागर शैली आर्यवर्त शैली है। ठीक है, अब द्रविड़ शैली की बात करें तो दक्षिणी भारत के जैसे मंदिर आप देखोगे ना, तो दक्षिणी भारत के ऐसे नहीं मिलेंगे मंदिर। जैसे एक ये तल हो गया, फिर एक ये तल हो, एक सेकेंड, जैसे मान लो ये एक तल हो गया, क्लियर है। जैसे ये एक मंजिल हो गई, फिर ये दूसरी मंजिल हो गई, फिर ये तीसरी मंजिल हो गई, फिर इस तरीके से। तो ये जो मंदिर देख रहे हैं, इस टाइप के मंदिर आपको मिलेंगे। इस टाइप के मंदिर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस टाइप के जैसे मंदिर आप देख रहे हो ना, ये जो मंदिर है, ये मंदिर आप जैसा देख रहे हो, इस द्रविड़ शैली की जो प्रमुख विशेषता है ये है पिरामिड नुमा। तो ये शैली कैसी है? ये है पिरामिड नुमा। तो याद रख लीजिए, उत्तर भारत की शैली है वो उत्तर भारत की नागर शैली आर्यवर्त शैली है। मंदिर ऐसे होते हैं, शिखर युक्त होते हैं। जबकि दक्षिणी भारत देश है द्रविड़ शैली, इसके मंदिर इस टाइप से होते हैं, मतलब पिरामिड नुमा होते हैं। ये बात आपको याद रहेगी। तो एक तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, ये मंदिर निर्माण की शैली है। मध्य भारत मिड भारत है, उसकी बेसर शैली है। आप इसको यूँ कह सकते हैं, बेसर शैली है। बेसूरी होगी, आदि विशेषता ऊपर की है, आदि विशेषता नीचे की है। तो मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि नागर प्लस द्रविड़ दोनों की विशेषता इसमें मिलती है। नागर और द्रविड़ शैली दोनों की इसमें विशेषता क्या है? मिलती है। तभी तो बेसूरी होगी, बेसर शैली। विशेष तौर से गुजरात के चालुक्य राजाओं ने ज़्यादा निर्माण करवाया, इसे चालुक्य शैली भी हम लोग कहते हैं। ये तो मंदिर निर्माण की शैली होगी। अब मंदिरों की संख्या के आधार पर 2 टाइप से शैली और होती है। मंदिरों की संख्या के आधार पर वो शैली है, एक होती है एकायतन शैली। मंदिरों कहते हैं ना कि ये एकायतन शैली में बना मंदिर है। एक शैली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली। क्या बोलेंगे?
पंचायतन शैली। तो एकायतन शैली और पंचायतन शैली, सर ये क्या है? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एकायतन नाम में एक आ रहा है, मतलब इसमें क्या होता है, एक मंदिर होता है, उसको हम बोलेंगे एकायतन शैली, कोई दिक्कत नहीं है। पंचायतन शैली में देखो क्या आ रहा है, पंच आ रहा है, मतलब इसमें कितने मंदिर होंगे, इसमें मंदिरों की संख्या होगी 5, तो वो पंचायतन शैली। ये मंदिरों की संख्या के आधार पर ये 5 मंदिर कैसे होंगे, जैसा आप देखो, ये जैसे मान लो 4 दीवारी बना दी, ये कोई परिसर है, यहाँ इनका क्या है, मेन गेट है, ये परिसर हो गया। फिर यहाँ इस परिसर में एक मुख्य मंदिर होगा, ठीक है, तो विष्णु का। फिर 4 कोनों में छोटे छोटे मंदिर होंगे, ठीक है, तो एक तो 4 कोनों में छोटे छोटे मंदिर हो जाएंगे, है ना। तो 4 मंदिर तो ये हो गए कोनों वाले, 4 मंदिर तो क्या हो गए, ये कोनों वाले, और एक ये मुख्य मंदिर हो गया जो भगवान विष्णु का मंदिर होता है। तो ये टोटल मंदिरों की संख्या कितनी होगी, 5। तो ये पंचायतन शैली। एकायतन में एक ही मंदिर होगा, पंचायतन में 5 मंदिर होंगे, मुख्य मंदिर होगा परिसर में वो बड़ा विष्णु का, बाकी चारों कोने में 4 मंदिर होंगे। ये उत्तर भारत में आर्यवर्त या नागर शैली शिखर युक्त है, दक्षिण भारत में दैस्य, दक्षिण भारत दैस्य द्रविड़ शैली पिरामिड नुमा, और मध्य भारत की बेसर शैली या चालुक्य शैली जिसमें मिश्रण है, उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली। अब बात करें, क्योंकि हमें तो बात किसकी करनी है, हमें तो बात करनी है राजस्थान की। तो राजस्थान जैसा कि आप देख रहे हो, राजस्थान जो है किस में पड़ेगा, नॉर्थ इंडिया में पड़ेगा, इसलिए राजस्थान के जो मंदिर है वो याद रखना किस शैली में बने हुए हैं, नागर शैली में। ज़्यादातर राजस्थान के मंदिर है वो नागर शैली में, कोई एक आधा मंदिर द्रविड़ शैली में मिल जाएगा, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख मंदिर पढ़ने से पहले, जिसका पहला पॉइंट हमने मंदिरों का एक सामान्य परिचय देखा, वो बहुत ज़रूरी था। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर। तो आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख मंदिर। हम राजस्थान के प्रमुख मंदिरों को मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपकी समझ हो वो बेहतर हो सके। तो सबसे पहले जिलेवार पढ़ेंगे। सबसे पहले गंगानगर की बात करेंगे, ठीक है। तो आज गंगानगर में देखो किस मंदिर है। गंगानगर की बात करा, बहुत इजी है गंगानगर। ऊपर जिला कौन सा है, गंगानगर। गंगानगर की बात करें तो गंगानगर में 2 मंदिर याद रख लीजिए, फेमस है, एग्जाम में पूछते हैं। गंगानगर में एक रायसिंह नगर तहसील में गांव है डाबला। डाबला गांव में बुड्ढा जोड़ का मेला भरता है। तो मैं लिख रहा हूँ बुड्ढा जोड़। याद कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। बुड्ढा जोड़, बुड्ढा जोड़ का जो मेला भरता है वो भरता है रायसिंह नगर के डाबला गांव में। तो डाबला ओबलिक रायसिंह नगर, क्लियर है। याद कैसे करना है, याद ऐसे करना है कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना वो राय बहुत देते हैं, राय। तो रायसिंह नगर, बुड्ढा जोड़, रायसिंह नगर, ये मैंने आपको बता रखा है। ये मेला, ये जो मंदिर है इनका मेला भरता कब है, 2 मेले एक साथ, 3 मेले एक साथ बताए थे। बुड्ढा जोड़ का मेला डाबला गंगानगर, हरियाली महोत्सव पूरे राजस्थान में, और कल्प वृक्ष का मेला मांगल्यावास अजमेर, जहाँ वृक्षों की पूजा होती है। हरियाली महोत्सव मतलब श्रावण महोत्सव को मेला भरता है। दूसरा गंगानगर में है एक और है डाडा पंपाराम का डेरा। तो याद रखो डाडा पंपाराम का डेरा। तो डाडा पंपाराम का डेरा ये है गंगानगर के विजयनगर में। तो विजयनगर में डाडा पंपाराम का डेरा, जबकि बुड्ढा जोड़ का मेला डाबला रायसिंह नगर गंगानगर। गंगानगर के बाद हम बात करेंगे हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ वाला सिंपल है, कैसे, गंगानगर के पास यही हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय पर गगर नदी के किनारे भद्रकाली माँ का मंदिर, हमने लोकदेवी में पढ़ा था, बीकानेर के छठे महाराजा रायसिंह ने बनाया। हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी में, नौर तहसील के गोगामेड़ी में गोगा जी का मंदिर है, ठीक है। पल्लू में 2 मंदिर है, लोकदेवी में पढ़ा था, कालिका माता और ब्राह्मणी माता, ये सारे हनुमानगढ़ में याद रखना है। तो हनुमानगढ़ में लिख रहा हूँ मैं भद्रकाली माँ, भद्रकाली माता, ये तो हनुमानगढ़ में हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यदि बात करें गोगा जी, गोगामेड़ी, गोगामेड़ी कहाँ हो जाएगा, नौहर, हनुमानगढ़ जिला तो है ही है। उसके बाद हम बात करें कालिका माता और ब्रह्मणी माता, कालिका माता व ब्रह्मणी माता, ये जो माता है वो कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पल्लू में, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे चूरू की। संभागवार जिलेवार देख रहे हैं तो चूरू की बात कर लें। चूरू में आपको याद होगा, चूरू में सावा के अंदर
गुरुद्वारा है जो बहुत फेमस है, पूरे राजस्थान फेमस है। एक चूरू में सालासर में हनुमान जी का मंदिर है, याद रखिएगा। और सरदार शहर में इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर है। सुजानगढ़ में वेंकटेश तिरुपति बालाजी का मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बनाया था। 4-5 मंदिर चूरू के बहुत फेमस है, तो मैं लिख देता हूँ। एक तो सावाका क्या है, सावाका है गुरुद्वारा। एक याद रखना इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर सरदार शहर, इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर है सरदार शहर में, तहसील है सरदार शहर चूरू की। तो सरदार शहर में इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर, सावा गुरुद्वारा, तिरुपति वेंकटेश बालाजी मंदिर है, तिरुपति तो वेंकटेश बालाजी मंदिर, ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सुजानगढ़ चौराहे पर, द्रविड़ शैली में बना है, सुजानगढ़ में। और ये किस शैली में बना है, ये द्रविड़ शैली में बना है, पूछ लेते हैं कई बारी। और सालासर में हनुमान जी का मेला भरता ही है, आपको पता ही है, सालासर हनुमान जी मंदिर, सालासर हनुमान जी का क्या हो जाएगा, मंदिर। ठीक है, एक आपने पढ़ा था मनसा माता, तो मनसा माता चूरू। देखो इतने याद रखना है। चूरू में सावा का गुरुद्वारा है, इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर सरदार शहर में है, तिरुपति वेंकटेश बालाजी सुजानगढ़ चौराहे पर द्रविड़ शैली में है, सालासर हनुमान जी का मंदिर हो जाएगा, मनसा माता का मंदिर हो जाएगा। तो हमने गंगानगर पढ़ा, हनुमानगढ़ पढ़ा, चूरू पढ़ा। अब यहाँ बीकानेर संभाग, संभागीय मुख्यालय बीकानेर, ताकि हमारा पूरा बीकानेर संभाग हो जाएगा। तो अब मैं लिख रहा हूँ बीकानेर। अब हमें बीकानेर के देखने हैं कि बीकानेर में कौन कौन से मंदिर है। बीकानेर वाले बहुत सिंपल है, कैसे, सबसे पहले आइए बीका, बीका से स्टार्ट करो। बीका जोधा का पुत्र है, दूसरा बड़ा पुत्र है। बीका आया अपने चाचे कांदल के साथ, और कोडमदेसर भैरव जी का मंदिर, और फिर बीकानेर शहर बसाने के बाद नागणे जी माता का मंदिर। तो बीका ने 2 मंदिर बनाए थे, एक तो कोडमदेसर भैरव जी का मंदिर, कोडमदेसर में भैरव मंदिर है, ये बीकानेर बनाया। एक बीकानेर में नागणे जी माता का मंदिर है ना, वो भी बीकानेर बनाया, नागणे जी माता मंदिर, ये भी किसने बनाया, बीकानेर। ये तो 2 तो बीका के याद रखो। फिर आप याद रखो, आपको याद होगा बीकानेर के एक राजा हुआ था रतन सिंह, उसने जूनागढ़ के जस्ट पीछे एक मंदिर बनाया, रतन बिहारी मंदिर। तो याद रख लीजिए रतन बिहारी मंदिर, रतन बिहारी मंदिर। ठीक, नेक्स्ट आप याद रखो, आपको याद होगा बीकानेर के अंदर है ना, बीकानेर ऐसे आप बीकानेर में यहाँ बना रहे हो ना, जैसे मान लो ये बीकानेर का मानचित्र इस टाइप से बीकानेर है। ये बीकानेर जिला मुख्यालय है, जस्ट बीचों बीच है। इस तरफ जाएंगे पश्चिम दिशा में 50 किलोमीटर कोलायत जी है, तो कपिल मुनि का मंदिर आश्रम कोलायत हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ कपिल मुनि आश्रम कहाँ हो जाएगा, मंदिर आश्रम कहाँ हो जाएगा, कोलायत, कोलायत बीकानेर में। फिर आप याद रख लीजिए कपिल मुनि। फिर याद रखो इस तरफ, फिर आप इस तरफ जाओ, यहाँ डूंगरगढ़ है। देखो बीकानेर के पश्चिम में 50 किलोमीटर कोलायत कपिल मुनि का आश्रम, वहाँ कोडमदेसर भैरव जी का मंदिर है पास में। इस साइड आप चलोगे पूर्व में तो डूंगरगढ़ है, डूंगरगढ़ तहसील में 2-3 मंदिर है, एक तो पुंडरासर भैरव जी का पुंडरासर हनुमान जी का मंदिर, एक तोलियासर भैरव जी का मंदिर, और रीढ़ी बीघा में बीघा मंदिर। तो डूंगरगढ़ में याद रख लीजिए पुंडरासर, यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, पुंडरासर हनुमान जी का मंदिर। एक तोलियासर गांव में भैरव जी का मंदिर है, तो तोलियासर, तोलियासर भैरव मंदिर। एक और याद रख लेना बीघा जी का मंदिर, रीढ़ी बीघा, बीघा जी मंदिर, बीघा जी मंदिर भी कहाँ हो जाएगा, बीघा गांव में हो जाएगा, जो डूंगरगढ़ तहसील में जाखड़ों के ये कुल देवता है। ठीक है, याद रह जाएगा। और सुनिए जरा, और इस साइड आओगे लूणकंस में पड़ता है 17 किलोमीटर बीकानेर से उत्तर दिशा में, जहाँ जसनाथ जी का मंदिर याद रखिए। तो मैं लिख रहा हूँ जसनाथ जी मंदिर, जसनाथ जी मंदिर, ये लूणकंस तहसील में है ना, हो जाएगा।
याद रह जाएगा। लूणकंद तहसील में गांव है कतरियासर, कतरियासर। फिर आप 50 किलोमीटर इस साइड जाओगे, ये नोखा है, तो नोखा तहसील में 2 मंदिर, एक निकलते ही तो देशनोक आ जाएगा, देशनोक में करणी माता का मंदिर पड़ेंगे, और फिर जाएंगे आगे तो नोखा तहसील में मुकाम में जो है अपने जाम्बू जी का मंदिर हो जाएगा, मुकाम समराथल धोरा। तो मैं लिख देता हूँ जो आपका है करणी माता मंदिर देशनोक, ये तो आपको याद है, करणी माता देशनोक। फिर मैं आपको बताऊं ये वाला, तो याद रख लीजिए आप जाम्बो जी का मंदिर, जाम्बो जी का जो मंदिर है वो हो जाएगा मुकाम, और पास में क्या है समराथल धोरा, जहाँ विष्णु संप्रदाय की स्थापना की, समराथल धीरो। तो समराथल धोरा और मुकाम नोखा तहसील में जाम्बो जी का वहाँ के मंदिर है। तो बीकानेर कितने मंदिर याद रख लीजिए, तो बीकानेर संभाग के सारे मंदिर हो गए। बीकानेर में दोबारा देखिए, बीकानेर में बीका के टाइम कोटबदेश्वर भैरव मंदिर, उसके अलावा नागणी जी माता, फिर रतन बिहारी का मंदिर, फिर बीकानेर में इस तरफ है कोलाई जी मंदिर, फिर इस पूर्व दिशा में डूंगरगढ़ में बीघा जी मंदिर, तोलियासर भैरव मंदिर, पुनरासर मंदिर, लूणकंसर में आओगे कतरियासर मंदिर, कतरियासर में जसनाथ जी का मंदिर, और पश्चिम दिशा में जाओगे, दक्षिण दिशा में जाओगे तो नोखा तहसील में समराथल मुकाम जाम्बो जी और देशनोक करणी माता। ठीक है, तो ये हमने बीकानेर संभाग के सारे जो मंदिर है वो हमने पढ़ लिए, चारों जिले गंगानगर, मानगढ़, बीकानेर और चूरू। संभागवार जिलेवार देख रहे हैं। तो नेक्स्ट देखो, बीकानेर के बाद नेक्स्ट देखिए छोटे छोटे संभाग वो ले लेते हैं। देखिए ये आपका भरतपुर है, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये अपन 4 जिले हैं, ये और देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं भरतपुर की बात कर लेता हूँ। देखिए भरतपुर, भरतपुर बहुत सिंपल है। देखिए भरतपुर में जाट राजवंश की कुलदेवी राजेश्वरी माता और इनके कुल देवता लक्ष्मण मंदिर, ये दोनों तो भरतपुर में हो जाएंगे। जो हिस्ट्री याद है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछ लेगी राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता मंदिर कुल देवी, और कुल देवता कौन है? लक्ष्मण मंदिर। फिर याद रखना भरतपुर में एक गंगा मंदिर, और याद रखना भरतपुर में उषा मंदिर बयाना। उषा मंदिर भरतपुर में कहाँ है? बयाना, कब्र गांव का शहर। ठीक है, ये भरतपुर के 4 मंदिर, राजेश्वरी माता, लक्ष्मण मंदिर, गंगा मंदिर और उषा मंदिर। भरतपुर के बाद धौलपुर है, धौलपुर वाला भी सिंपल है, ऐसे सिंपल है। पूर धोना है क्या हूँ? शैम्पू, तो याद रखना सैपेऊ। पूर धोना है शैम्पू, तो याद रखो सैपेऊ, सपेऊ महादेव, सपेऊ महादेव मंदिर हो जाएगा। दूसरा शेर शिकार गुरुद्वारा है यहाँ, शेर शिकार गुरुद्वारा। यहाँ तीर्थों का मामा, तो पुष्कर अजमेर में, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर में, तो यहाँ तीर्थों का क्या है? तीर्थों का भांजा है मचकुंड, मचकुंड कहाँ है? धौलपुर में, याद रहिएगा। इतनी बात आपको याद रखना है धौलपुर में। धौलपुर के बाद आया करौली, तो करौली जिला सिंपल है। करौली के यादवों की कुलदेवी केला देवी, तो एक तो यहाँ हो जाएगा केला देवी मंदिर। एक मदन मोहन जी का मंदिर हो जाएगा, मदन मोहन जी, मदन मोहन जी का मंदिर। एक हो जाएगा महावीर जी का मंदिर जैन धर्म का, तो याद रखना महावीर जी मंदिर। तो करौली में 3 याद रख लीजिए, करौली में केला देवी, मदन मोहन जी का मंदिर और महावीर जी का मंदिर। करौली के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर को कैसे याद रखना है? ऐसे याद रखना है, सवाई माधोपुर रणथंभौर का किला है, रणथंभौर किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। फिर कैसे याद रखना है? सवाई माधोपुर में चौथ माता का मंदिर है, चौथ का बरवाड़ा, चौथ माता मंदिर। फिर याद रखना है सवाई माधोपुर में आपको याद होगा काला गोरा भैरव मंदिर, काला गोरा भैरव मंदिर। काला गोरा भैरव मंदिर 2 जगह, एक तो मंडौर जोधपुर में रह गया है, एक अमरेश्वर महादेव,
अमरेश्वर महादेव मंदिर। एक याद रखना घुसमेश्वर, घुसमेश्वर शिवालय, घुसमेश्वर शिवालय। तो इतने मंदिर याद रखने। स्वयंमाधपुर के रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। चौथ का बरवाड़ा जहाँ कंजर जाति की कुल देवी चौथ माता का मंदिर है। काला गोरा भैरव मंदिर है स्वयंमाधपुर में। अमरेश्वर महादेव और घुसमेश्वर महादेव है। तो ये भरतपुर संभाग के चारों जिले और चारों मंदिर। फिर हम कोटा का देख लेते हैं। देखिए ये आपका कोटा जिला है, ये बारां, ये झालावाड़ और ये बूंदी संभागीय मुख्यालय कोटा। तो इनका थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोटा। देखते हैं कोटा संभाग के सारे जिले कर रहे हैं, सॉरी कोटा संभाग के सारे जिलों के संबंधित कर लेंगे। कोटा की बात करें तो देखो कोटा में कर्णसवा शिवालय। कैसे कोटा कैसे कर्णसवा शिवालय, इसमें खास बात है शिवलिंग के ऊपर शिवलिंग है। कोटा में बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर है। गेपरनाथ शिवालय है। तो आइए देखते हैं कोटा में। एक याद रखना कोटा में कर्णसवा शिवालय। कैसे कोटा कैसे कर्णसवा शिवालय। फिर याद रखना कोटा में है गेपरनाथ। गेपरनाथ आपको याद है ना, कोटा में ध्यान रखना गेपरनाथ। गेपरनाथ का मंदिर कोटा में रथ कांकरा में, ध्यान रखना कौन सी जगह रथ है, कांकरा कोटा में। गेपरनाथ हो गया। गेपरनाथ के बाद याद रख लिया बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर। कोटा में बूढ़ादीत का एक क्या सूर्य मंदिर है। कोटा में विभीषण मंदिर है। कोटा में याद रख लीजिए विभीषण मंदिर। कोटा में भीम चोरी है। क्या हो जाएगा भीम चोरी। ठीक है, तो कोटा में याद रख लीजिए क्या क्या है। कोटा में कर्णसवा शिवालय है, गेपरनाथ शिवालय, रथ कांकरा में है, बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर है, विभीषण मंदिर है, भीम चोरी। ये सारे के सारे कहाँ है कोटा में। कोटा के बाद मैं बूंदी की बात कर लेता हूँ। तो बूंदी भी सिंपल है। यहाँ कपालेश्वर महादेव है, कपालेश्वर महादेव मंदिर हैं। और प्राकृतिक शिवालय, प्राकृतिक शिव मंदिर यहाँ है, कपालेश्वर शिवालय है। यहाँ केशवराय मंदिर है, केशवराय मंदिर। और क्या है गरड़िया महादेव, गरड़िया महादेव। तो ये बात आपको याद रखनी है। तमाम मंदिर है। कपालेश्वर महादेव, प्राकृतिक शिव मंदिर बूंदी। बूंदी में देखो कपालेश्वर प्राकृतिक शिव मंदिर, केशवराय मंदिर, या गरड़िया महादेव है। तो कोटा बूंदी। फिर मैं लिख रहा हूँ बारां। बारां में बहुत सिंपल है। सीताबाड़ी है कि नहीं है, जहाँ सीता का मंदिर है सीताबाड़ी। बारां में और क्या है, बारां में गड़गच देवालय, गड़गच देवालय। तो बारां में सीताबाड़ी। उसके बाद याद रखना गड़गच, गड़गच देवालय, गड़गच देवालय। बारां में ब्रह्मणी माता का मंदिर है। बारां में ब्रह्मणी माता सौरसेन के अंदर है। बारां में कहाँ है सौरसेन, याद आया। पीठ की पूजा और पीठ का श्रृंगार होता है। और क्या है सौरसेन। तो सीताबाड़ी, गड़गच देवालय और ब्रह्मणी माता का मंदिर। तेली मंदिर यहाँ है। कौन सा मंदिर, तेली मंदिर, तेली मंदिर। और याद रखना काकुनी मंदिर भी यही है, काकुनी मंदिर। तो बारां में दोबारा देख लीजिए। बारां में क्या है सीताबाड़ी है, गड़गच देवालय, ब्रह्मणी माता, पीठ की पूजा, पीठ का श्रृंगार, सौरसेन, तेली मंदिर और काकुनी मंदिर। लास्ट वाला बच गया आपका कौन सा, झालावाड़। झालावाड़ के अंदर देखिए, झालावाड़ में शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है। और झालरापाटन में तीर्थयुक्त राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है शीतलेश्वर महादेव। तो मैं लिख रहा हूँ कौन सा, शीतलेश्वर जो महादेव मंदिर है। और ये कहाँ है, झालरापाटन में है, झालावाड़ में, झालरापाटन में। उसके अलावा याद रख लीजिए पार्श्वनाथ नागेश्वर मंदिर, पार्श्वनाथ नागेश्वर मंदिर। देखो नागो काम है, जालने को, तो पार्श्वनाथ नागेश्वर मंदिर। ठीक, पहला कौन सा हो जाएगा, शीतलेश्वर महादेव। तो शीतलेश्वर महादेव मंदिर। दूसरा पार्श्वनाथ नागेश्वर मंदिर। शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन में तीर्थयुक्त राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है। उसके अलावा झालावाड़ की और बात करें
तो झालावाड़ में आप लोगों को याद रखना है कोल्वी की यहाँ बौद्ध गुफाएं हैं, कोल्वी की बौद्ध गुफाएं हैं। कोल्वी की बौद्ध गुफाएं डग पंचायत समिति में पड़ती है झालावाड़ में। और कोल्वी की बौद्ध गुफाओं को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं राजस्थान का एलोरा। क्या बोलते हैं? राजस्थान का एलोरा। एलोरा बेसिकली महाराष्ट्र में है जहाँ की गुफाएं फेमस है। तो हमारे राजस्थान में कोल्वी झालावाड़ की डग पंचायत समिति में और कोल्वी में बौद्ध गुफाएं हैं जिसे हम राजस्थान का एलोरा कहते हैं। तो अभी हमने 3 संभाग पढ़े हैं, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, और प्रत्येक संभाग में 4-4 जिले, 12 जो ज़िले हैं, 12 ज़िले के हमने सारे मंदिर जो एग्जाम में आ सकते हैं वो कर लिए। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम कोटा से स्टार्ट करते हैं। कोटा में देखो कणसवासी वाले सिंपल है, गेपरनाथ, रथ कांकरा, बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर, विभीषण मंदिर और भीम चोरी। क्लियर है। कोटा के बाद बूंदी, बूंदी में कपालेश्वर महादेव, प्राकृतिक शिवालय हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो है केशवराय मंदिर हो जाएगा, गरड़िया महादेव हो जाएगा। उसके बाद बात करें 12 में सीताबाड़ी है, गड़गच देवालय, ब्रह्मणी माता, सोरसेन पीठ की पूजा, पीठ का श्रृंगार, तेली मंदिर हो जाएगा। इसके अलावा काकुनी मंदिर हो जाएगा। झालावाड़ की बात करें शीतलेश्वर महादेव, झालरापाटन में तीर्थ उत्तराखंड सबसे प्राचीन मंदिर है, पार्श्वनाथ नागेश्वर मंदिर हो जाएगा। इसके अलावा एलोरा, राजस्थान का एलोरा कहते हैं कि इसे झालावाड़ की डग पंचायत समिति में कोल्वी की बौद्ध गुफाओं को। तो ये हमने कोटा संभाग से पहले हमने भरतपुर का पढ़ा। भरतपुर वाला सिंपल है, भरतपुर का कुल देवी जाट वंश की राजेश्वरी माता, कुल देवता लक्ष्मण मंदिर, गंगा मंदिर और उषा मंदिर। फिर धौलपुर में सपेव महादेव, शेर शिकार गुरुद्वारा और तीर्थों का भांजा मचकुंड। फिर केला देवी करौली यादवों की कुल देवी है, मदन मोहन जी और महावीर जी मंदिर। स्वाईमाधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, अमरेश्वर महादेव और घुसमेश्वर महादेव, काला गोरा भैरव मंदिर, चौथ माता का मंदिर, चौथ का बरवाड़ा। तो ये हमने चौथ माता का मंदिर कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा में। तो ये हमने पढ़ा ये वाला भरतपुर संभाग और कोटा संभाग। बीकानेर संभाग हमने पढ़ लिया है। तो ये 3 संभाग जिनके हमने ज़िले पढ़ लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिमेनिंग जो भी संभाग और ज़िले हैं उनके जो प्रमुख मंदिर है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।